भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे। और जो सत भक्ति करेंगे, मर्यादा में रह को पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज्यादा सुखी होंगे। या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे इनको, परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक खाओ, छह बखाओ, दिन में भूखे मरे थे, निरे बुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का कोई माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जिस भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा। लेकिन रखवाने के लिए माँ से याचना की थी। मेरी माँ ने कहा कि मैं तुझे पराजित कर दूं तो मुझे मेरा नाम सर्वाजीत रखेगी, तो मैं तेरे से शास्त्रार्थ करने आया हूं माँ के आदेश से। लेकिन ये समझाना चाहता हूं कि मेरे साथ ज्यादा वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा। मैं ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा पानी का जल से फुल्लम फुल भरा है। ये जो ऊपर तक भरा है ना, ऐसे मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, इसलिए तू पहले ही अपनी हारी लिख देना। परमात्मा ने कहा कि मैंने इसमें सुई क्यों डाली थी, कारण बताऊं? हाँ बताओ। कि मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है, जैसे मैंने ये सुई डाली तो वो तेरा पानी बाहर निकल गया, मेरी सुई तेरे लोटे के तली में जाकर रुकी। स्थान बनाया इसने अपने ठीक ठिकाने, और लोटे का जल बाहर निकल गया। ऐसे मेरा ज्ञान ऐसा सॉलिड है कि तेरा ज्ञान बाहर निकल जाएगा। मेरा ज्ञान तेरे हृदय में ऐसे टिक जाएगा जाकर जैसे सुई तली में टिकी। सर्वानंद कहने लगा, प्रसन्न करो। अब ज्यों ही वो बैठे वहां वार्ता होने लगी तो आसपास के वो अशिक्षित जुलाहे वर्ग वहां इकट्ठे हो गए, श्रोता बन गए। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, भाई कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के विषय में जानकारी दे, और इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद लोक वेद के आधार पर
कहता है ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, अजन्मा है, अनादि है, इनके क्या कौन कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा यही बताना चाहते हैं, वेद पढ़ने पर वेद न जान ये बातें पुराने 18। जड़ को अंधा पत्ते खवावे भूल गया सिरजनहारा। ये वेद पढ़ते हैं और फिर भी पूजाएं जड़ की करते हैं। वेद की वास्तविकता से परिचित नहीं है और ब्रह्म को ये पूर्ण ब्रह्म बताते हैं, ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर बताते हैं, ब्रह्म की पूजा के लिए कहते हैं, जबकि वो ब्रह्म कहता है कि वो परमात्मा कोई और है। इसलिए वेद पढ़े पर भेद ना जाने, ये बातें पुराण 18। अब सर्वानंद कहने लगा कि नहीं, इनकी कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने फिर वो बताया कि शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 को पढ़ के सुना स्वामी जी, निष्पक्ष भाव से प्रभु को साक्षी रख के। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि ये सदाशिव जो है ये काल है, ये काल रूपी ब्रह्म ने, और वहां ऊपर शिवलोक में, ऊपर ब्रह्मलोक में एक गुप्त स्थान बनाया, जहां पर इसने दुर्गा और इस काल के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये उनके माता पिता हैं। अच्छा विस्तृत ज्ञान उसमें लिखा है। अब सर्वानंद जी ने वो अध्याय निकाला, संस्कृत में पढ़ा, देखा, सचमुच ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, लेकिन इनका दाव लगे गया क्योंकि उसमें कोई शिक्षित था नहीं। कहने लगा झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा है। फिर परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद निकाल स्वामी जी, उसमें देख कि एक ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई ब्रह्मा और है, एक और विष्णु है, एक और शिव है, और दुर्गा इनकी माता है। उसमें विष्णु जी कहते हैं कि ये मां मैंने देखी थी, ये दुर्गा मैंने पहले देखी थी, ये देवी जब मैं छोटा सा बालक था, पालने में झूल रहा था, ये मुझे लोरी दे दे सुला रही थी, प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी, ये अपनी मां है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और जन्म तिरोभाव में मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। परमात्मा ने ज्यों का त्यों कहा, लेकिन सर्वानंद ने वो संस्कृत सुनानी कर दी, शुरू कर दी। वो ना सुना करके ऐसे कोई और संस्कृत में 1-8 घंटे तक डटा नहीं डटा, संस्कृत बोलता रहा और कहता तू मूर्ख है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, तू अशिक्षित है, तुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो वहां उपस्थित जनों ने, जो जुल्हा बैठे थे अशिक्षित बेचारे, उन्होंने ताड़ी पीट दी, सर्वानंद जय हो सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। और जिसके आधार से उन अशिक्षितों के फैसले तय और उनका फैसला कर दिया कि सर्वानंद जीत गए और कबीर परमेश्वर पराजित हो गए। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जीतते हम हार गए, आप जीत गए हम हार गए, ठीक है जा अपने घर, नहीं तो और क्या करें। तो कहता है कि ऐसे नहीं जाने वाला, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा। परमात्मा ने कहा लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूं, लिख भी आप ही लो। तो सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। परमेश्वर ने अंगूठा लगा दिया। घर आके अपनी मां से कहता कि मां मैं तो जाते ही हाथ खड़े कर दिए उसने, आपके गुरुजी ने था, और लो वो तो हरा दिया मैंने, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा बेटा एक बार वो प्रमाण दिखा मुझे, जो तू लिखवा के डायक को पढ़ कर सुना दे। अब सर्वानंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहब विजयी हुए। तो मां ने कहा रे निकम्मे, तू कहता मैं जीत का, तू तो हार के आया है। तो सर्वानंद बार बार देख रहा और कहता है मां मेरे से धोखे से लिखा गया,
नींद में जाग रहा था ना, कई दिन हो गए थे मुझे रात शास्त्र करते करते, और ऐसे ही निद्रा में था मैं। गलती से लिखा मां मैंने तो लिखा है, अब फिर जाता हूं। मां ने कहा लिखवा के ले भाई। वापस गया तो क्या परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा लिख ले भाई, फिर लिख लो, कोई बात ना कि मेरे अंगूठे की रेख घिस है, फिर लगा दूंगा। परमात्मा ने दोबारा लगा दिया अंगूठा और उसने वैसे ही लिख लिया। अब आकर के क्या दिखाया, अपनी मां से कहा कि मां सुनाऊं? अक्का सुना बेटा। तो सुनाया तो क्या पाया, वही लिखा था कि शास्त्रार्थ ने सर्वानंद पराजित हुए, परमेश्वर कबीर साहब जी विजयी हुए। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा आप लिखवा कर लाते हो या मजाक बना रहे हो? सर्वानंद जी ने कहा मां मेरे से धोखा हो गया, फिर जाऊं, मैं ही तो लिखता हूं। तो वापस गए, परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तीसरी बार फिर लिख लिया। मालिक ने अंगूठा लगा दिया और एक गवाह के दस्तक सर्वानंद ने और करा दिए। अब उस पर्चे को, उस लेख को लेकर के आ रहा है, भयभीत हो चुका था कि ये क्या बात होती है, इतना सावधानी से लिखता हूं, वहां कैसे उलट पुलट हो रहा है। तो अब की क्या देखा कि बाहर देखता हूं ठीक होता है, अंदर जाके पढ़ता हूं ये उलट पुलट होया पाता है। तो घर में प्रवेश करने से पहले ही उसको देखने लगा और जाके कहने लगा मां सुनाऊं, मां सुनाऊं? कहा बेटा सुना। अब जो ही वो देख रहा था, बोलना चाह रहा था, उसके समय ही अक्षर उलट पलट गए। उसकी आंखों के सामने अक्षर उलटते हुए नजर आए और लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहब विजयी हुए। अब बोल नहीं सका वो नादान प्राणी, जुबान बंद होगी। तब मां ने कहा रे बोलता क्यों ना विद्वान तू, कैसे बंद होगी तेरी जुबान? बैठ गया कलेजा पकड़ के। तब तक तो सोच रहा था तेरे से गलती होगी। तब उसकी मां ने कहा कि बेटा यह तेरी नादानी है। उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाकर कल्याण करा ले नादान। इस अक्षर ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान न्यारा है, वो मार्ग अलग है, वो परमात्मा न्यारा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी सीमा तक भगवान है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि माताजी मुझे शर्म आती है और मेरे साथ चलिए, आप भगवान से मुझे उपदेश दिला दो। और कहा माताजी सही बात कह रहे थे सत परमात्मा, गीत यही लिखा है पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, लेकिन मैंने अपनी मानहीनता के कारण उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय ये अच्छी आत्माएं होती थी। इतना विद्वान होते हुए परमात्मा को स्वीकार कर लेना ये भी बहुत महानता का काम होता है। इनको पंडित कहते हैं। कहते पंडित सोए जो ब्राह्मण, सोए जो ब्रह्म पहचाने। जो भगवान पहचान ले वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। बखत पर सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, समय आने पर अपना सौदा कर ले, इस अपने ज्ञान में पटक दे ठाके एक तरफ, वो विद्वान होता है, वो महान आत्मा होती है। सर्वानंद ने उपदेश लिया, अपना कल्याण करवाया। अब जैसे सर्वानंद कथा सुना रहा था, वो सर्वानंद जी ने जो कथा सुनाई वो परमात्मा की वास्तविकता को छुपा करके अपनी और ही कहानी सुना दी। जैसे संस्कृत में बोलता रहा, 1 घंटे तक बोलता रहा, तो वहां के विषय में एक थोड़ा सा प्रकरण रह गया बीच में। उसमें ऐसे शास्त्रार्थ होते थे कि लोग प्रश्न कुछ होता था, परमात्मा उनसे प्रश्न कुछ करते थे, वो उत्तर कुछ दिया करते थे। और इसी कारण से परमेश्वर के सत्य ज्ञान को इन अज्ञानियों ने ऊपर नहीं आने दिया। कैसे होता था, जैसे सर्वानंद जी ने वो कथा सुनानी शुरू कर दी, वैसे ही कोई संस्कृत के 20, 30, 50 श्लोक सुना दिए, डटा नहीं डटा,
श्रोताओं ने ताड़ी पीट दी। वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा परमात्मा की पूर्ण पहचान बताना है, जिससे संसार के सभी व्यक्ति सुख प्राप्त कर सके। आइए अब देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक कबीर परमेश्वर संपूर्ण से, पेज नंबर 240। परमेश्वर ने कहा, हे धर्मदास, आप काशी में आइए, आपको द्वितीय मंत्र अर्थात सतनाम प्रदान करूंगा। तत्पश्चात आपकी भक्ति कमाई देखकर सार नाम यानी जो 3 मंत्र का होता है प्रदान करके पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा। आप लौट जाओ, चिंता मत करो, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। काल के द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक पीड़ा से तेरी रक्षा करूंगा। तीसरे दिन धर्मदास जी सचेत हुआ अर्थात होश में आया। अपने आसपास बैठे परिजनों को देखकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में मैं सतलोक की सैर करके आया हूँ। यदि धर्मदास जी को यह सर्व सतलोक की सैर एक रात्रि में हो जाती तो वह इसे सौपन मात्र मानता। धर्मदास जी के होश में आने से सर्व परिजनों के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। धर्मदास जी पृथ्वी पर आकर अति सुख दुखी हो गए। अपनी पत्नी आमिनी को बताया कि जो जिंदा महात्मा रूप में अपने घर आए थे वे पूर्ण परमात्मा है। उनकी महिमा को मैं आंखों देखकर आया हूँ। वे मुझे अपने साथ सतलोक में लेकर गए थे, आज वापस भेजा है। यह तो काल का भयंकर लोक है। वह परमेश्वर बनारस यानी काशी में कबीर नाम से प्रकट है तथा जुलाहे का कार्य करते हैं। मैं काशी शहर में जाकर परमेश्वर के दर्शन करूंगा। दूसरे दिन धर्मदास जी ने काशी शहर को प्रस्थान किया। काशी शहर में कबीर परमेश्वर का वही रूप जो सतलोक में जिंदा रूप में सिंहासन पर विराजमान देखा था, बनारस में देखकर उनके चरणों में गिर गया तथा ध्यान पूर्वक देख रहा था। तब परमेश्वर ने बिना नाम पूछे ही कहा, आओ धर्मदास, मैं आपका ही प्रतीक्षा कर रहा था। परमेश्वर के मुख से अपना नाम सुनकर निसंशय हो गया कि ये वही परमेश्वर है। धर्मदास जी ने आंखों में पानी भरकर रूठे कंठ से कहा, हे दीनदयाल, आप हम पापियों के लिए अपना सुखदायी स्थान त्याग कर कष्ट उठाने आए हो। परमेश्वर बोले, हे प्रिय आत्मा धर्मदास, मैं सर्व प्राणियों का पिता हूँ। पिता अपनी संतान को सुखी देखने के लिए स्वयं अनेकों कष्ट उठाकर भी कष्ट महसूस नहीं करता, परंतु इस काल ब्रह्म ने मेरी आत्माओं को विपरीत ज्ञान से भ्रमित कर रखा है, जिस कारण से ये मुझे पहचान नहीं पा रहे। आपको इसलिए सतलोक के दर्शन कराए हैं कि आप मेरे ज्ञान के गवाह यानी साक्षी बन सको। आने वाले समय में आपको मेरा साक्षी माना जाएगा। पेज नंबर 241। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे, कहे कबीर इस वियोग को जान न सकता कोई। भावार्थ, कबीर परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी आत्माओं के लिए रोता हूँ कि मुझे पहचानो और सतलोक चलो। आत्माएं सुखदायक परमेश्वर को खोज रहे हैं, परम शांति प्रदान करने वाले परमेश्वर के लिए रोते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। ये काल ब्रह्म द्वारा भ्रमित आत्माएं कहती हैं कि तू जुलाहा कैसे पूर्ण परमात्मा हो सकता है। इस प्रकार हमारे वियोग को कोई नहीं समझ रहा। आप जैसे पुण्यात्माओं के द्वारा इनका भ्रम निवारण करके तत्व ज्ञान प्रदान करूंगा तथा सत्य साधना बता करके भक्ति के धनी बनाऊंगा, जिससे ये सर्व साधक काल भ्रम के ऋण से मुक्त होकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके मेरे पास सतलोक में आनंद से रहेंगे। तपतशिला पर जल रहे प्राणियों से वार्ता। धर्मदास जी ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, हम आपके साथ विश्वासघात करके आए थे। आपको हम नीच आत्माओं पर फिर भी दया आ गई। आपका काल ब्रह्म के इस भयंकर लोक में कैसे तथा कब कब आगमन हुआ? उत्तर, कबीर देव का, जिस समय सृष्टि रचना की तथा काल ब्रह्म ने इन आत्माओं को आकर्षित किया, ये इसके साथ स्वेच्छा से यहाँ आ गए। कुछ समय पश्चात ही काल ब्रह्म इनको तपतशिला पर गर्म करके तड़फाने लगा तथा अन्य कष्ट में प्राणियों के शरीर में डालकर कष्ट भोगने के लिए विवश करने लगा। तब सर्व आत्माएं परमेश्वर को याद करके सुख की इच्छा करने लगी। तब अपनी आत्माओं का कष्ट मुझसे देखा नहीं गया।
मैं प्रथम सतयुग में इस काल ब्रह्म के लोक में अन्य रूप धारण करके आया। सर्वप्रथम उस स्थान पर पहुंचा जहां पर प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर गर्म करके उनसे निकले मैल को खाता है। तपतशिला एक पत्थर की टुकड़ी है जो तवे के आकार की है, जो स्वतः गर्म रहती है। उस समय उस तपतशिला पर 1 लाख प्राणी तड़प रहे थे। हाहाकार मचा रहा था। दिल दहलाने वाली चीखें मार रहे थे। जैसे चावलों से खील बनाते समय चटक मटक होती है, ऐसे सर्व प्राणी उस तपतशिला पर चटक रहे थे। मैं उस तपतशिला के निकट जाके खड़ा हुआ। मेरे प्रताप से तपतशिला की अग्नि की आंच ने उन प्राणियों को प्रभावित करना बंद कर दिया। तपतशिला उसी प्रकार जल रही थी, परंतु मेरी उपस्थिति के कारण अग्नि की आंच उन प्राणियों को जला नहीं रही थी। सर्व प्राणी अपने आप को कष्ट रहित जानकर शांत होकर उस तपतशिला पर बैठकर मेरी ओर देखने लगे। मुझसे पूछा, हे परमेश्वर, यहाँ पर हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें अब कोई कष्ट नहीं है। हम अग्नि में बैठे हुए भी अपने आप को सामान्य से अधिक सुखी महसूस कर रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप ही काल ब्रह्म हैं या कोई उनके अनुचर हो? कृपया हमें सर्वभेद बताइए। उत्तर कबीर देव का। मैंने उन दुखी प्राणियों को बताया। पेज नंबर 242। हे जीवात्माओं, मैं काल ब्रह्म नहीं हूँ। मैं तत्ब्रह्म अर्थात वह परमात्मा हूँ जिसके विषय में वेद भी कहते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हम नहीं जानते। उसके विषय में तो तत्वदर्शी संत ही वास्तविक ज्ञान देते हैं। उनसे पूछो। वेदों व गीता के ज्ञान के आधार से भक्ति करने वालों को जन्म मृत्यु नरक स्वर्ग का चक्र तथा यह तपतशिला का कष्ट सदा बना रहेगा। आप जिस काल ब्रह्म के विषय में जानते हो, जो लोक वेद में आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है, परंतु वास्तव में पुरुषोत्तम तो अन्य ही है। प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 18 में गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो अन्य है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी प्रभु। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में, फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में अपने विषय में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम मानते हैं। मैं वास्तव में पुरुषोत्तम नहीं हूँ। जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, सर्व को खाने के लिए आया हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने आंखों देखा विवरण कहा है कि हे भगवान, आप तो उन ऋषियों को भी खा रहे हो जो आपकी वेद मंत्रों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। आप देवताओं तथा सिद्धों के समूह को भी खाने को तैयार हो। वे आपसे अपनी जान की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। काल भगवान ने कहा कि मैं सर्व को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे धर्मदास, उस तपतशिला पर ऋषि व महर्षि व अन्य वेद पाठ करने वाले व पढ़ने वाले विद्वान भी कष्ट उठा रहे थे, जो वेदों के मंत्रों से भी परिचित थे। वे सर्व एक स्वर में बोले, हे पूर्ण परमात्मा, आप सत्य कह रहे हो। यह ज्ञान वेदों में लिखा है, यानी वेदों का सार ज्ञान ही गीता जी में लिपिबद्ध है। सतयुग में सर्व मनुष्य साधनाएं करते थे। कोई श्री विष्णु जी व कोई श्री शिव जी, कोई देवी जी, जो उस समय के गुरुओं ने प्रचलित कर रखी थी, जो वेदों को भी ठीक से न समझने वाले ऋषियों द्वारा बताई गई थी। कुछ गुरुजन व ऋषिजन भी उसी तपस्या पर कष्ट भोग रहे थे, जो अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर स्वयं कर रहे थे तथा अपने अनुयायियों से भी करवा रहे थे। वे भी कहने लगे, हे परमेश्वर, हमारी भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी। अब आपकी कृपा से हमें ज्ञान हुआ है। हमारी यह शास्त्र विरुद्ध साधना कोई काम नहीं आई। हम यहाँ तपतशिला पर महाकष्ट उठा रहे हैं। पेज नंबर 243। तब मैंने
यानी कबीर देव ने उस तपतशिला पर विराजमान प्राणियों को सृष्टि रचना सुनाई। यानी कृपया पाठक पढ़े सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 250 से 269 पर, जिस कारण से उनको ज्ञान हुआ कि वे कैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर काल ब्रह्म के जाल में फंसे थे। उन सर्व प्राणियों ने कहा, हे परमेश्वर, हमें इस महा दुखदायक काल लोक से निकाल लो, हमें अपने सतलोक में ले चलो। तब मैंने उन सर्व प्राणियों से कहा, ऐसे मैं आपको सतलोक नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप स्वेच्छा से इस काल ब्रह्म के साथ आए थे। आपके पुण्य समाप्त हो चुके हैं, आप पर काल ब्रह्म का ऋण है। उस ऋण से मुक्त होकर ही आप सतलोक जा सकते हो। उसकी विधि है कि जब आपको पृथ्वी पर मानव जन्म प्राप्त हो तथा मैं किसी अन्य वेश में प्रकट होकर यह तत्व ज्ञान बताने आऊं या अपने किसी अंश को भेजूं, तब तुम हमारे सत्य शब्द या निस्सार शब्द तथा सार ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को ग्रहण करके मर्यादा में रहते हुए भक्ति करना, तब आपका सतलोक जाना संभव होगा। हे धर्मदास, मैंने यानी कबीर परमेश्वर ने उन ऋषियों से प्रश्न किया जो तपतशिला पर उपस्थित थे तथा वे पृथ्वी लोक में वेद के प्राकांड विद्वान प्रसिद्ध थे। प्रश्न कबीर परमेश्वर जी का, आपने वेदों को पढ़ा है, कृपया बताइए वेदों में प्रभु को साकार लिखा है या निराकार। उन ऋषियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश ही समाधि द्वारा शरीर में देखा जा सकता है। समाधि में परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। मैंने यानी कबीर परमेश्वर ने उन मतिहीनों से प्रश्न पूछा, प्रत्यक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रत्यक्ष का तात्पर्य है समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होना। मैंने कहा, प्रत्यक्ष तो साकार वस्तु का होता है। जैसे किसी ने किसी से कहा जल लाना, उसने जल लाकर रख दिया, वह लाया गया पदार्थ अर्थात जल साक्षात वस्तु है, जल शब्द नहीं। जैसे किसी ने घड़े को देखा, फिर समाधि दशा में घड़े का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार जो साक्षात्कार वस्तु बाहर है, उसी का साक्षात्कार समाधि दशा में होता है। जिस वस्तु का आकार ही नहीं है, उसका साक्षात्कार होना असंभव है। यह आपका मिथ्या ज्ञान है। आपको कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। आप व्यर्थ में महिमा बनाकर अनुयायियों को भ्रमित करके महापाप के भागी होकर यहाँ काल ब्रह्म के लोक में महाकष्ट भोग रहे हो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे ऋषिजनों, आपने कहा कि परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश ही देखा जा सकता है। हे भोले प्राणियों, विचार करो। जैसे कोई नेत्रहीन अन्य नेत्रहीन से सूर्य के विषय में मिथ्या ज्ञान प्राप्त करके आगे प्रचार कर रहा हो, वह कह रहा हो कि सूर्य निराकार है, उसका केवल प्रकाश ही देखा जा सकता है। उस नेत्रहीन से पूछे कि सूर्य के बिना प्रकाश किसका देखा। आप सूर्य को निराकार बता रहे हो, उसके प्रकाश को देखने का प्रचार कर रहे हो, क्यों मिथ्या भाषण कर रहे हो। ठीक इसी प्रकार वेद ज्ञान को तत्व से जानने का मिथ्या दावा करने वाले वेद ज्ञानहीन ऋषियों व महर्षियों की दशा है। पेज नंबर 244। आपको न वेद ज्ञान की पूर्ण जानकारी है तथा न आपकी भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल है। आप महादोष के पात्र बन गए हो। तुम्हें घोर नरक में डाला जाएगा। पृथ्वी लोक में आपको एक परम ज्ञानी मानकर आपके सैकड़ों शिष्य आप द्वारा बताए मिथ्या ज्ञान का प्रचार करके लाखों भोली आत्माओं को काल जाल में फंसा रहे हैं। आपको ऋषि व महर्षि मानकर आपकी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। कुछ धूर्त व्यक्ति वहां मंदिर आदि बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। यह सर्व दोष भी आपको कई वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। भोली जनता आप जैसे अज्ञानियों को महर्षि मानकर आपके नाम से कई संस्थाएं चलाएंगे तथा आपके द्वारा रची अपने अनुभव की पुस्तकों को भोली जनता में बेचकर धन कमाकर अपना परिवार पोषण करेंगे तथा मौज मस्ती में उस धन को खर्च करेंगे। आप द्वारा रची वेद ज्ञान विरुद्ध पुस्तक द्वारा लाखों व्यक्ति व्यर्थ ज्ञान को ग्रहण करके नरक में गिरेंगे।
यह सर्व दोष भी आपके सिर पर ही रखा जाएगा। पृथ्वी पर आपकी जय जयकार वे भोले प्राणी कर रहे होंगे तथा आप उस घोर नरक में गिरकर चीखें मार रहे होंगे। महाकष्ट के कारण चिल्ला चिल्ला कर रो रहे होंगे। पृथ्वी लोक पर बनी आपकी महिमा आपका क्या काम आई। हे धर्मदास, मेरे इस तत्व ज्ञान रूपी कड़वी सच्चाई से परिचित होकर वे नकली गुरु व ऋषि महर्षि अपने कृत्य को जानकर भय से कांपने लगे, क्योंकि वहां पर उनको हाथों हाथ प्रमाण मिल रहा था। मैंने उनसे कहा, भाई यह सच्चाई है। मैं या मेरा भेजा हुआ मेरा अंश आपको पृथ्वी पर आपके इन शिष्यों के समक्ष कहता तो आप तथा आपके शिष्य मुझे या मेरे अंश संत को मारने को दौड़ते तथा हम संतों व ऋषियों का निंदक कहकर जनता में बदनाम करते, हमारी एक बात भी नहीं सुनते। सर्व नकली ऋषि महर्षियों तथा गुरुओं तथा उनके साथ वहीं पर उपस्थित उनके अनुयायियों ने एक स्वर में कहा, आप सत्य कह रहे हो। वहां पर तो हम अपने ज्ञान को सर्वोच्च मान रहे थे। हे परमेश्वर, आपने हमारी आंखें खोल दी। परमेश्वर कबीर देव ने कहा, हे धर्मदास, मैंने उन नकली महर्षियों से कहा, आपने बताया कि वेदों में परमेश्वर को निराकार बताया है। आपकी यह बात भी मिथ्या है, क्योंकि वेदों में मेरे विषय में कहा है कि परमेश्वर सशरीर है। वही परमात्मा अन्य शरीर धारण करके अतिथि की तरह कुछ समय इस काल ब्रह्म के लोक में आता है। उस समय अज्ञान निद्रा में सोए प्राणियों को तत्व ज्ञान प्रदान करता है तथा प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक 1 में तथा अध्याय 1 श्लोक 15 में तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 तक में भी है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे धर्मदास, मेरे द्वारा बताए गए वेदों के मंत्रों को सुनते ही उन नकली ऋषियों को याद आया कि आप सत्य कह रहे हो मालिक। वेदों में ऐसा ही लिखा है। हम पढ़ते थे, परंतु हमारी बुद्धि काल ब्रह्म ने बांध रखी थी। पेज नंबर 245। हम समझ ही नहीं सके। केवल लोक वेद यानी सुना सुनाया ज्ञान जो वेदों के विरुद्ध था उसे ही सुनाया करते थे। यानी कबीर परमेश्वर, कबीर सागर से वाणी, कबीर जी का जीवों से संवाद। बहुविधि जीवन किन पुकारा, काल देते है कष्ट अपारा। यम का कष्ट सहा नहीं जाई, हे सतगुरु होई सहाई। आए जहाँ यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। चटक मटक करे जीव तह भाई, ठाडे भया पुनि तहाँ मैं जाई। मोही देख जीव किन्ह पुकारा, हे साहिब हमो लेहु उबारा। तब हम सत्य शब्द गुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम ते छुड़ावा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। भावार्थ, उपरोक्त वाणी में तपस्विला पर कष्ट भोग रहे प्राणियों ने परम शक्ति से कष्ट निवारण की प्रार्थना की। तब मैं यानी कबीर परमेश्वर उस तपस्विला के पास प्रकट हुआ। अपनी शक्ति से तपस्विला की गर्मी को शांत किया। सर्व प्राणियों ने तत्व ज्ञान से परिचित होकर मुझसे यानी कबीर परमेश्वर से काल के जाल से निकालने की प्रार्थना की। तब मैं कहा जीव समझाई, जोर करूं तो वचन नसाई। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी बता रहे हैं कि तब मैंने उन प्राणियों से कहा, मैं बलपूर्वक आपको काल से छुड़वा सकता हूँ, परंतु मैंने इसको वचन दिया है कि मैं बलपूर्वक जीवों को नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी इच्छा से काल लोक में आने की आज्ञा दे रखी है तथा कहा था कि तुम यहाँ यानी सतलोक में स्वेच्छा से आने की प्रार्थना करोगे, तब तुम्हें भक्ति शक्ति युक्त करके सतलोक लाऊंगा। जब तुम जाए दरो जग देहा, तब तुम करियो सबद स्नेहा। पुरुष नाम सुमिरन सही दाना, बीरा सार गहो परवाना। देह धरो सत्य शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जहाँ आशा तहाँ बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी कह रहे हैं कि हे प्राणियों, जब तुम संसार में मानव शरीर प्राप्त करो, उस समय मेरे पूर्ण संत से संपूर्ण मंत्र यानी सतनाम व सार शब्द प्राप्त करके सच्चे मन से भक्ति करना। जब तुम मानव शरीर प्राप्त करके
सत्य साधना यानी तीनों मंत्रों ओम तत्सत की अंतिम समास तक करोगे तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। आप अनन्य मन से, कर्म वचन मन से मेरे यानी कबीर परमेश्वर में सच्ची लगन लगाना। उस सच्ची आशा जो सतलोक जाने की होगी, उसी आधार से आप सतलोक में निवास करोगे। क्योंकि जहां जाने की सच्ची लगन होती है, साधक अंत समय में उसी प्रभु को प्राप्त करता है। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरी बिसरो नहीं जाना। पुरुष जानी सुमिरा जमराई, वेद पुराण कहे समुझाई। वेद पुराण कहे मति येहा, निराकार से कीजे नेहा। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सब निरंजन डोरी। ताके मते किन्ह हम आशा, अब मोही चिन्ह परा यम फंसा। भावार्थ, सर्व प्राणियों ने कहा, हे आदि पुरुष परमेश्वर, जब भी मानव शरीर प्राप्त होगा, आपके इस तत्व ज्ञान को नहीं भूलेंगे। हमने तो काल ब्रह्म यानी शर पुरुष को परमेश्वर मानकर पूजा की थी। जैसा भी वेदों को हम समझ सके, उस लोक वेद आधार से तथा पुराणों के ज्ञान के आधाले काल की पूजा पूर्ण परमात्मा जानकर की है। हम ही नहीं है परमेश्वर, 33 करोड़ देवताओं, 88,000 ऋषि आदि व अन्य सर्व साधक भी काल ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा जानकर साधना करके काल ब्रह्म के ही डोरी में बंधे हैं, अर्थात वे भी सर्व काल में ही हैं। जन्म मृत्यु का कुचक्र उन पर भी सदा चलेगा। सुनो जीव यह छल यम के राम, यह यम फंदा किन्ह गनेरा। छन काल कला अनेक किनो, जीव कारण ठाठ हो। वेद शास्त्र पुराण स्मृति, अंत रोके बाट हो। सोरठा जीव पड़े बस काल के, काल कराल प्रचंड। सतनाम चिन्ह बिना, जन्म जन्म भवदंड। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा, हे प्राणियों सुनो, यह सर्व छल काल ब्रह्म ने आपके सर्व प्राणियों को अपने जाल में फांसे रखने के लिए किया है। जो चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान अधूरा है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक है। पुराणों तथा अन्य स्मृति व 6 शास्त्रों का ज्ञान उन देवताओं व ऋषियों का अनुभव है, जो स्वयं वेद ज्ञान से परिचित नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान के आधार से सतनाम के सुमरण से ही पूर्ण मोक्ष संभव है, अन्यथा सदा जन्म मरण का कष्ट बना रहेगा। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।